नमस्ते। मेरा नाम सत्येंद्र, हेड है आर्बिट्रेज इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग आर्टिकल 4 के बारे में देखेंगे। प्रीवियसली हमने 1, 2 और 3 आर्टिकल के वीडियोस बनाए, जिन्होंने वो नहीं कवर किया है वो उनको जाकर देख सकते हैं। आर्टिकल 4.1 में बताया गया है कि जब भी आप चेस खेल रहे हैं तो आपको अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करना है खेलते वक्त। आप हर मूव पे अपने हैंड को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग ऑफिशियल चला एंड क्लॉक प्रेस किया, देन नेक्स्ट मूव राइट हैंड से चला एंड राइट हैंड से प्रेस किया। तो ऐसा नहीं है, उसे थ्रू आउट द गेम एक ही हैंड का यूज करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। ये बच्चों को परेशान करने के लिए भी यूज करते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 4.2 में बताया गया है कि अगर कोई भी प्लेयर आई एडजस्ट बोलता है और फिर वो एक या एक से ज्यादा पीसेस को बोर्ड पर उनको एडजस्ट कर सकता है उन्हीं के स्क्वायर पर। देन आर्टिकल 4.3 में बताया गया है कि if the player having the move deliberately touches on the chessboard, मतलब अगर एक प्लेयर जो है वो बार बार चेस बोर्ड में पीसेस को टच करता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है और क्या चीजें होनी चाहिए। तो लिखा हुआ है वन और मोर स्क्वायर ऑफ हिज ओन पीसेस ही मस्ट मूव द फर्स्ट पीस टच विच कैन बी मूव। इसमें बताया गया है कि जो भी उसने अपना पहला पीस टच किया है, क्योंकि उसने एक से ज्यादा पीसेस टच कर लिया, तो जो भी उसने अपना पहला पीस टच किया उसे वो मूव करना पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड कंडीशन में बताया गया है कि अगर अपोनेंट ने आपने अपोनेंट के दो या दो से ज्यादा पीसेस को टच किया है, तो जो भी पीस आपने पहले टच किया है आप उसको कैप्चर करेंगे। देन आर्टिकल सी में बताया गया है वन पीस ऑफ ईच कलर ही मस्ट कैप्चर द अपोनेंट पीसेस विद हिज पीसेस। इफ दिस इज इलीगल, मूव और कैप्चर द फर्स्ट पीस टच विच कैन बी मूव्ड और कैप्चर। अभी इसमें ये बताया गया है कि आपको अपोनेंट का पीस कैप्चर करना है। अगर अपोनेंट का पीस कैप्चर करना इलीगल है तो जो पीस आपने पहले मूव चला है, पहले टच किया, उसको आपको मूव कराना पड़ेगा। अगर ये अनक्लियर है कि पहले किस अपोनेंट का पीस टच हुआ है, अपोनेंट का टच हुआ है या आपका टच हुआ है, तो ये बाय डिफॉल्ट माना जाएगा कि जो भी पीस आपने पहला अपना टच किया है उसी को माना जाएगा, आपके पीस को टच माना जाएगा उस पर्टिकुलर कंडीशन। देन आर्टिकल 4.4 में बताया गया है कि अगर प्लेयर का मूव है और वो बार बार किंग और रुक को या फिर सिर्फ किंग को टच कर रहा है, देन ही मस्ट कैसल ऑन दैट साइड, अगर वो लीगल है तो। देन आर्टिकल बी में बताया 4.4 के बी में कि अगर वो बार बार रुक को टच कर रहा है तो उस केस में उसे रुक को ही मूव करना पड़ेगा। अगर रुक के पास कोई लीगल है मूव है तो मूव करने के लिए उसे कैसलिंग करना अलाउड नहीं होगा। देन 4.4 के सी आर्टिकल में बताया गया है कि intending to castle touches the king or king and the rook at the same time। किसी प्लेयर ने इंटेंशन दिखाया कि उसे कैसलिंग करना है, उसने किंग एंड रुक को सेम टाइम में चला, पर कैसलिंग जो है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, इलीगल है। देन प्लेयर मस्ट मेक अनदर लीगल मूव विद हिज किंग। तो प्लेयर को राइट होता है कि वो अपने किंग से कोई भी लीगल मूव चल सकता है। पर अगर किंग के पास चलने के लिए भी कोई लीगल मूव नहीं है, देन प्लेयर जो है वो फ्री है कोई भी मूव चलने के लिए ऐसे केसेस। देन आर्टिकल 4.4 के डी में बताया गया है कि वो पॉन को प्रमोट करेंगे। पॉन को प्रमोट करने का तरीका क्या है कि आप पॉन को प्रमोशन स्क्वायर पे टच कराएं और जो भी पीस आपको चाहिए, क्वीन, रुक, बिशप, नाइट, तो आप उस पीस को उस पर्टिकुलर बॉक्स पे रखें जहां पर आपने प्रमोट किया। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ प्रमोशन। आर्टिकल 4.5 में लिखा है कि इफ नन ऑफ द पीसेस टच कैन बी मूव और कैप्चर्ड, देन प्लेयर कैन मेक एनी लीगल मूव। मतलब उसने जो पीस टच किया है अगर वो मूव नहीं कर सकता है या जो पीस वो कैप्चर करना चाहता है वो कैप्चर नहीं हो सकता है, तो वो प्लेयर जिसका मूव है वो फ्री है अपना मूव चलने के लिए। दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 4.5। आर्टिकल 4.6 में बताया गया है व्हेन एज अ लीगल मूव और अ पार्ट ऑफ लीगल मूव a piece has been released on a square, it cannot be moved to another square on this move, and the move then is considered to have been made। ये बहुत ही कॉमन चीज है, ये बहुत कॉमन एरर है जो बच्चे करते हैं कि वो अपने हाथ में पीस रखते हैं और पीस को एक बार रिलीज कर दिया उन्हें किसी पर्टिकुलर बॉक्स पे, सपोज E4 पे वो अपने क्वीन को लेकर आया और उन्होंने अपना हाथ रिमूव कर लिया, तो अब उस कंडीशन में उस पीस को वो दोबारा मूव नहीं कर सकते, वो मूव कंप्लीट माना जाएगा कि ये मूव जो है आपका हो चुका है। अगर आपके हाथ में है पीस तो आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो, बट वेंस यू रिलीज द हैंड देन इट मींस यू प्लेड योर मूव। इसका आर्टिकल 4.6 का फर्स्ट केस है, इन द केस ऑफ कैप्चर when the captured piece has been removed from the chessboard and the player having placed own pieces on its new square has released the capturing from his hand।
तो यूजुअली क्या होता है, कैप्चर करने का तरीका बताया है कि आप अपोनेंट के पीस को रिमूव करेंगे बोर्ड से, एंड देन उस पर्टिकुलर बॉक्स पे जहाँ पे अपोनेंट का पीस रखा था उस पर्टिकुलर जगह पर अपने पीस को रख देंगे। बी आर्टिकल में बताया गया, इन द केस ऑफ कास्टलिंग व्हेन द प्लेयर्स हैंड हैज released the rook on the square previously crossed by the king, when the player has released the king from his hand, the move is not yet made, but the player has no longer has the right to make any move other than castling on that side if this is legal. इसमें बताया गया है कि अगर आपने किंग को 2 स्क्वायर मूव करा दिया है बट आपने रुक को मूव नहीं कराया, तो अब उस कंडीशन में आपको कैसलिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि किंग का स्पेशल मूव है कैसलिंग, और किंग उसी केस में 2 स्क्वायर चल सकता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो इलीगल मूव है। और अगर मान लीजिए उधर कैसलिंग करना लीगल नहीं है, देन ही कैन फ्री टू मूव एनी पीस। देन थर्ड आर्टिकल में 4.6 में, in the case of promotion of a pawn, when the pawn has been removed from the chessboard and the player hand has released a new piece after placing it on the promotion square, if the player has released from his hand the pawn and reached the promotion square, the move is yet not made, but the player no longer has the right to play the pawn to another square. तो इसमें बताया गया है कि अगर अपोनेंट ने प्रमोशन करना है और उसने अगर अपने पॉन को 8 प्रमोशन स्क्वायर पे टच करा दिया, देन ही इज forced to capture like he is forced to promote the piece, any piece at that move. फिर वो प्रमोशन के अलावा कोई और कैप्चर या कोई और मूव चल नहीं सकता। तो ये 4.6 के सी पॉइंट में बताया गया। देन इसमें बताया गया है कि द मूव्स इज कॉल्ड लीगल व्हेन ऑल द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 3 हैव बीन फुलफिल्ड। इफ द मूव इज नॉट लीगल अनदर मूव शैल बी मेड इंस्टेड एज पर आर्टिकल 4.5। तो इन्होंने बताया है कि जो भी लीगल मूव्स हैं वो आर्टिकल 3 में बताई गई है कि जैसे पीसेस को मूवमेंट किया जाता है या स्पेशल रूल्स हैं एन पासेंट या कास्टलिंग, अगर उसके थ्रू वो सारी चीजें मेट कर रही हैं देन इट इज अ लीगल मूव, अगर मेट नहीं कर रही हैं तो वो इलीगल मूव है। और आर्टिकल 4.5 में बताया गया है कि अगर किसी पीस के पास चलने के लिए कोई लीगल मूव नहीं है देन ही इज फ्री टू चूज एनी अदर मूव ऑन द बोर्ड। देन 4.7 में बताया गया है कि एक प्लेयर जो है वो बार बार अगर किसी लाइक आर्टिकल 4 का वायलेशन कर रहा है देन ही लूजेस द राइट ऑफ क्लेम एनीथिंग इन द गेम। तो आर्टिकल 4 हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगी, मे बी यू कैन गेट इन 6 and 8 आवर्स। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम सत्येंद्र, हेड है आर्बिटर इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग आर्टिकल